नमस्ते दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार डीसीलेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन में जो ये 9 अक्षर है EDUCATION, इसका मतलब क्या है? बिना मतलब के इस संसार में कुछ भी नहीं है। अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने जाना कि एजुकेशन किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा क्या है और शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। और अभी हम लोग जान रहे हैं एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है। ई, पहले तो शिक्षा इसका हिंदी शब्द है, लेकिन इसको अंग्रेजी में एजुकेशन बोला जाता है। और इसके मध्य में जो है ना ए आता है। ए का मतलब होता है एम। एम यानी कि गोल, लक्ष्य। इसी पे सब कुछ यानी कि निहित है। आपका जीवन कहां जाएगा, आपका जो जीवन में आप अपने मकसद एक बनाते हैं, गोल बनाते हैं, एक एम बनाते हैं, वही यानी कि आपका जीवन का मेन केंद्र है। इसी को आज समझते हैं। ई, एजुकेशन का जो पहला अक्षर है ई। ई से होता है एनर्जी, यानी ऊर्जा, शक्ति और ताकत। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है और ताकत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका जीवन व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति के शरीर में जब प्राण ऊर्जा है, उसी के माध्यम से सब कुछ है। अगर आप यानी कि बीमार पड़ जाते हैं तो दुनिया आपको यानी कि बेकार लगने लगता है। इसीलिए किसी भी चीज को यानी कि समझने के लिए सबसे पहले ई यानी कि अक्षर हमको चाहिए, यानी कि एनर्जी। एनर्जी के बगैर कुछ नहीं है। अगर एनर्जी नहीं है तो आप यानी कि गाड़ी भी नहीं चल सकता है। हर चीज पावर और एनर्जी पर डिपेंड करता है। और दूसरा यानी कि वर्ड आता है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। अगर कोई भी चीज में अगर अनुशासन नहीं है और अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो यानी कि आप यानी कि कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको ये लगेगा कि हम बहुत यानी कि जान गए, कुछ भी यानी कि कैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन आप में डिसिप्लिन नहीं है और निरंतरता नहीं है कि लगातार आप में कोशिश नहीं करते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और एजुकेशन का तीसरा वर्ड होता है यूनिटी, यानी कि एकता, संगठन। बचपन से ही हम लोगों ने पढ़ा है एकता में बल है। कोई भी धर्म हो, समाज हो, परिवार हो, अगर परिवार में एकता है तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आप यानी कि यूं चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। एकता अगर समाज में अगर रहेगा तो या किसी देश में अगर एकजुटता है, अगर साथ में सब कोई है तो कोई भी दूसरा देश आप पे आक्रमण करके आपको हासिल नहीं कर सकता है। एकता में बल है, एकता ही बल है। इसीलिए एजुकेशन को समझना बहुत ही जरूरी है। ई से आप लोगों ने जाना, ई से क्या होता है? एनर्जी। डी से क्या होता है? डिसिप्लिन, यानी अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल। समझ रहे हैं बच्चों? अगर अपने आप में कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है, तो आप जो है ना कि समझ लीजिए कि आप व्यर्थ हैं। अगर आप में संयम नहीं है तो हो सकता है अपने बड़ों का आदर ना करें, किसी का बात नहीं माने। अगर मान लीजिए किसी देश का सैनिक है, कोई संगठन है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित नहीं है और अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, दूसरे का बात नहीं मानता है, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, अच्छी बातों को, तो यानी कि वहीं पे समाप्त हो जाएगा। वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। उनका जो लक्ष्य है, वो गोल है, जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, पृथ्वी पे आने का हमारा मकसद क्या है, अगर वो इस बात को समझ जाते हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो वो एक दिन समाप्त और जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए जो है ना, एजुकेशन का जो है ये पहला एनर्जी, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा यूनिटी यानी एकता और संगठन, और सी से कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, भरोसा, अपनी क्षमताओं पे विश्वास करना होगा आपको। यानी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि अपनी क्षमताओं पे आपको भरोसा करना है। अगर हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, और अगर शिक्षा क्या है? मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। तो उसी प्रक्रिया में जो है ना कि आपको जो है ना कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जब तक आपके पास नहीं है
तो आप आत्मविश्वास आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। पहले ही अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है कि हम एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं या कोई भी हम लक्ष्य बनाए हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से ही उपलब्ध होता है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा तो आप स्टेज पे जाके कोई भी बात नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस, आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप कोई भी कार्य सही तरीके से संप्रेषित नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज किसी को बता नहीं सकते। कॉन्फिडेंस ही आपके पास नहीं है, अपनी बातों को सही तरीके से आप नहीं रख सकते हैं। आपको जब कॉन्फिडेंस आता है तभी आपको यह भरोसा होता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो सही है, जिसके कारण जो है ना कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम जो कार्य करेंगे समाज की भलाई के लिए है और समाज को हम नई दिशा दे सकते हैं, तभी आपको कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा। और जब कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो जीने का आपको एक मकसद मिल जाता है और उसे आप लक्ष्य जो बनाते हैं उसे प्राप्त जरूर करते हैं। अब पांचवा जो यानी कि इसका वर्ड है ए, यानी एम, लक्ष्य, गोल। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इधर उधर देखता है, अगर कहीं निशाना उसको लगाना है, एम लगाना है, अगर इधर उधर देखता है तो उसका निशाना सही जगह पे नहीं पहुंचेगा। आप लोगों ने महाभारत में भी सुना होगा कि पांडवों से और कौरवों से पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा कि पेड़ पे एक यानी कि पक्षी रखा हुआ था, तो उनको ये पूछा गया कि बताइए उस पे निशाना लगाना है उसकी आंख पे, तो बताइए आपको क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा कि हमें पत्ते दिख रहे हैं, किसी ने कहा कि पक्षी दिख रहा है, किसी ने कुछ दिख रहा है। लेकिन अर्जुन जो थे उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे उसकी आंख दिख रही है, क्योंकि टीचर ने उसे सिर्फ उसकी आंख को भेदने के लिए बोला था। यानी कि शिक्षक जो गुरु थे उनके द्रोणाचार्य, उन्होंने कहा था कि उसको उसकी आंख को भेदना है, उस पर निशाना लगाना है। जब तक आपका पूरा फोकस नहीं होता है, आपका रियल एम नहीं होता है, तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। कभी आप कुछ बनना चाहते हैं, कभी कुछ बनना चाहते हैं, कभी कुछ बनना चाहते हैं। एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। पहले अपने एम को फोकस कीजिए, अपने गोल को फोकस कीजिए, अपने लक्ष्य को फोकस कीजिए, तभी आप सही जगह पहुंच पाइएगा। और एजुकेशन का जो है ना छठा वर्ड है टी, टैलेंट, हुनर, प्रतिभा या गुण या इरादा। यानी कि बहुत से व्यक्तियों में बचपन से ही हुनर होता है कि हाँ भाई उसमें यानी कि उसके प्रति जागरूकता बचपन से ही होती है, और उसमें एक एक्स्ट्रा गुण होता है ना, कहता है कि उसमें प्रकृति उसको ऐसा ही बना के भेजा है, बहुत पढ़ने में तेज है, उसका आईक्यू लेवल ज्यादा अच्छा है या कुछ भी है, तो सब में एक गुण होता है, हुनर होता है। तो उसी को जो है ना कि एजुकेशन जो है ना, शिक्षा निखारने का एक प्रक्रिया है। उसी को आप निखारते हैं तो वो आपका जो हुनर, प्रतिभा, मान लीजिए कि हमें भाई को पेंटिंग बनाना, बहुत सा बच्चे को होता है कि बहुत अच्छा पहले से बना सकता है, बहुत सा बच्चा होता है कि पहले से एक्टिंग कर सकता है, बहुत से बच्चे में हुनर होता है, टैलेंट होता है कि वो गाना गा सकता है। उसी में एजुकेशन के माध्यम से आप जो है ना उसमें सुधार करके प्रैक्टिस से हर चीज संभव है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। इसीलिए उस हुनर को, जो आप में टैलेंट है, ठीक है, जो आप में टैलेंट है उसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये जो शिक्षा का जो 9 वर्ड है, इसी में सब कुछ है। ई से एनर्जी होता है, डी से डिसिप्लिन होता है, यू से यूनिटी होता है यानी एकता होता है, सी से कॉन्फिडेंस, ए से एम, और छठा है टैलेंट, हुनर। ये प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है हुनर। अगर कुछ थोड़ा है तो गुरु के माध्यम से हम उसको बेहतर स्किल्स में डेवलप करते हैं और बेहतर से बेहतर करते हैं। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। गुरु जो होता है वो जो है ना कि गु का मतलब क्या होता है, यानी कि अंधकार, रू का मतलब रोशनी। अंधकार से जो प्रकाश की तरफ आपको ले जाने वाला शख्स जो होता है वो गुरु होता है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो आपको एक दिशा दिखाते हैं, आपको मेहनत करना पड़ता है। वो अपने पथ पर, हर व्यक्ति का अलग अलग जर्नी है जीवन का, उस पे चलना आपको स्वयं है। गुरु सिर्फ जो है ना आपको रास्ता दिखा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने अपना जो जीवन जिया है, उनके अनुभवों से आप हमको बताते हैं कि हम ये गलतियां किए थे, आप नहीं करें, आप ये काम कीजिएगा तो आप जल्दी सफल होइएगा। इसीलिए जो है ना कि अपने अंदर के टैलेंट को आपको पहचानना होगा, एजुकेशन की सही परिभाषा को आपको समझना होगा। जब तक आप अपने टैलेंट को नहीं पहचानिएगा, अपने क्या प्रतिभा है, बस उसी पे आपको फोकस करना है, जिसके माध्यम से जो है ना अपने गोल, अपने एम तक, जो ये एम है आपका, यहां तक आप पहुंच सकते हैं।
आई यानी इंटरेस्ट, दिलचस्पी, शौक या ध्यान। इंटरेस्ट का मतलब अगर धन के मामले में है तो उसका मतलब ब्याज होता है। अगर किसी भी वस्तु में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कोई रुचि नहीं है आपको, भाई गाना गाने में रुचि नहीं है, पेंटिंग में रुचि नहीं है, किसी और वस्तु में रुचि नहीं है, तो आप जो है ना कि सही से उसमें अपना ध्यान नहीं लगाइएगा, आप सही से उसमें अपना 100% समय नहीं दीजिएगा। इसीलिए एजुकेशन हमको ये बताता है कि आप जिस चीज में आपको दिलचस्पी है, शौक है, उसको जो है ना कि आप ध्यान से उसको पूरा कीजिए। और ये जो आपने सीखा पहले कि आपने अंदर डिसिप्लिन, अनुशासन लाना है, यूनिटी में काम करना है, मिल के काम करना है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, अपना लक्ष्य बना के काम करना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके माध्यम से आप में जो भी प्रतिभा है उसे बाहर निकालिए, और उसमें इंटरेस्ट अगर आपको है तो आप उसमें मेहनत कीजिए। एजुकेशन, शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब ये नहीं है सिर्फ डिग्री प्राप्त करना। शिक्षा का मतलब है जीवन जीने की कला सीखना। जीवन कैसे हम आराम से जी सकते हैं, आनंद से जी सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, खुद के लिए क्या कर सकते हैं, फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, वो एक आर्ट है, एक कला है। जीवन को आपको सही तरीके से समझना होगा। तो आपको फिर समझते हैं कि अगर हम कोई भी एजुकेशन लेते हैं तो हर एजुकेशन हमारे जीवन में या एजुकेशन में, पढ़ाई में अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अवसर आता है, मौका आता है। यानी कि इसका जो है ना 8वां वर्ड है ओ, अपॉर्चुनिटी। यानी कि एजुकेशन का जो ये अपॉर्चुनिटी है हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है, उसकी तैयारी नहीं होती है। जैसे होता नहीं है कि परीक्षा हुआ, अभी तो बहुत दिन है, 300 दिन बचा हुआ है परीक्षा, 10 महीने बचे हुए, अभी से तैयारी करके क्या करेंगे? ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटी किस तरीके से देगा, कब देगा, ये पता नहीं है। इसीलिए हर दिन आपको अपॉर्चुनिटी है, आप उसके लिए तैयारी कीजिए, आप उसमें अपने यानी कि धार को तेज कीजिए, आप जो है ना कि डेली प्रयत्न कीजिए, कोशिश करते रहिए, एक दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई भी जॉब हमको करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, पहले से हम उसका यानी कि उसमें लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं कि भाई अब मिलेगा तब ना, इससे और आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है, आपका कोई भी चीज तैयार नहीं है, आप उस समय चूक जाइएगा। इसीलिए अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के जीवन में आती है, अपॉर्चुनिटी को आपको तलाशना होगा और मेहनत करना होगा। मेहनत करने से ही अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। सही दिशा में अगर आप कोशिश करते रहते हैं तो अपॉर्चुनिटी 100% मिलती है। अवसर सबको मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मौका नहीं मिलता है, बस उसे वो पहचान नहीं पाता है। पहचान इसलिए नहीं पाता है, फिर दोष देता है कि वो मिस कर गए, ये वो कर गए, उसके कारण दिक्कत हो गया, उसके कारण दिक्कत हो गया। आप लगातार मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के साथ साथ जो है ना कि एकदम निरंतर उसको करते रहिए। अगर जो भी चीज आपको हासिल करना है, जो भी आप एम बनाए हैं, जो भी गोल बनाए हैं, उसमें लगातार मेहनत कीजिए। मेहनत करने के क्रम में ही आपको अपॉर्चुनिटी 100% मिलेगी। परमात्मा हर आदमी को यानी मौका देता है, अवसर देता है, बस वो उसे पहचान नहीं पाता है। इसीलिए कोई भी चीज यानी कि भगवान के घर से यानी कि आदमी बन के नहीं आया है। कोई डॉक्टर, कलेक्टर या कुछ भी बनता है, समाज के लिए कुछ करता है या वैज्ञानिक बनता है तो नहीं आया, वो यही एजुकेशन के माध्यम से वो सीखता है। अगर आप में यानी कि गुण नहीं है, अब एजुकेशन के माध्यम से जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने सब बातों को नहीं समझा कि हमारे अंदर जो है ना कि ऊर्जा होनी चाहिए, ऊर्जा के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर उमंग नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगी, ताकत नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, ताकि हमारे शरीर की ऊर्जा ऊर्जा बरकरार रहे, और जो हम लक्ष्य बनाए तो उसमें 100% मेहनत करते, प्रयत्न करते रहना। प्रयत्न करने के बाद जो है ना आप वो आदत में तब्दील हो जाता है, और वो आदत ही आदमी को सफलता दिलाती है। अगर डेली आप सवेरे उठ के व्यायाम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अगर डेली जितना सही जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जितनी पढ़ाई की आवश्यकता है, आप डेली सिस्टम से उसको पढ़ते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि साल भर के बाद हमको पढ़ना है, साल भर के बाद एग्जाम है, तो उस माध्यम से क्या होगा कि आप जो है ना कि सोचते रह जाइएगा, होगा, और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है। और एजुकेशन का लास्ट वर्ड है एन, नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता, नागरिकता, देश प्रेम करने की भावना। आप मान लीजिए बहुत पढ़ाई कर लिए, बहुत यानी कि वैज्ञानिक बन गए, कुछ भी बन गए, अगर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना आपके अंदर नहीं है, मान लीजिए परमाणु बम बनाना जान गए और किसी दूसरे देश को जो है ना कि वो
सिस्टम आप दे दिया और उसके लिए काम किया, देश से गद्दारी किए, अगर राष्ट्रीयता की भावना आप में होगी तो वो कब गद्दारी आप कभी नहीं कीजिएगा। कोई भी धन आपको विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने जीवन को समझा है, एजुकेशन को सही तरीके से समझा है। एजुकेशन सिर्फ डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं होता है, शिक्षा वो जीवन जीने की एक कला है। शिक्षा क्या है, समझने वाला बात है, शिक्षा है क्या? ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने की एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से विकसित कर सभ्य बनाती है। शिक्षा क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है जो आदमी को जो है ना कि व्यवस्थित करती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है सिर्फ डिग्री प्राप्त करना, शिक्षा का मतलब है कि जीवन जीने की कला सीखना। आदमी को जो है ना कौशल सिखाती है शिक्षा, सही दृष्टिकोण प्रदान करती है शिक्षा, जीवन जीने की कला सिखाती है शिक्षा, और मनुष्य का जो है ना कि हर तरह से विकास करती है, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, बौद्धिक, हर तरह से यानी कि उसको यानी कि शिक्षित करती है, उसका विकास करती है और जीवन मूल्यों को समझाती है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ है मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शिक्षा है। वास्तव में जीवन ही हमें शिक्षित करती है। इसीलिए जीवन में अगर किसी से कोई अच्छाई हमें मिल रही है तो उसे ग्रहण कीजिए। आप में अगर कोई टैलेंट है तो उसको यानी कि बेहतर स्थिति में लाइए और उसमें सीखिए। पर अगर डेली आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, अपना यानी कि बेहतर यानी कि डेवलप करते हैं अपने स्किल्स को, जिसके माध्यम से जो है ना समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो यही जीवन है। जीवन क्या है? ज्ञान और अज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। इसीलिए पहले जीवन में सबसे पहले बच्चों को यह समझना होगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, और एजुकेशन का जो 9 वर्ड है इसका मतलब क्या है। ऐसे ही कोई भी उसका मतलब नहीं लिख दिया शिक्षा कि भाई इसका मतलब अंग्रेजी में एजुकेशन, सबका एक मतलब है। आज आप लोगों ने जाना कि शिक्षा के जो 9 वर्ड हैं इसमें सबसे मेन केंद्र पे ए क्यों है, क्योंकि एम, जीवन का हर आदमी को एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक उसके पास कोई जीवन का मकसद नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। पृथ्वी पे आने का जो मकसद है वो सब व्यर्थ हो जाता है अगर आपके पास कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है। इसीलिए आपको यह समझना है, ई से एनर्जी, डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी, सी से कॉन्फिडेंस, ए से एम, टी से टैलेंट और आई से इंटरेस्ट, ओ से अपॉर्चुनिटी, एन से नेशनलिटी। आपको यह समझना होगा कि अगर जब तक आप में देश प्रेम की भावना नहीं जागृत होती है तब तक जो है ना कि सब कुछ व्यर्थ है। सिर्फ अपने लिए अगर कोई जीता है कि हाँ अपने लिए हमको जीना है, तो वो सब व्यर्थ है। एक दिन सारा वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा अपने के चक्कर में कि हमको, हम ही सब कुछ है और बाकी सब लोग व्यर्थ है। आज जो समाज में आप देख रहे हैं उसी का परिणाम है सिर्फ अपने को देखना, ठीक है, जिसके कारण जो है ना परेशानियां पैदा हो रही है। आदमी आदमी का दुश्मन बनते जा रहा है, देश देश का दुश्मन बनते जा रहा है, क्योंकि सही शिक्षा, वास्तविक शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हम शिक्षा क्यों प्राप्त कर रहे हैं उसको पता नहीं है, शिक्षा का मतलब क्या है उसको पता नहीं है, कि जीवन जीना हमको सीखना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम एक दूसरे को ही बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इसी के साथ ही आज की ये चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।